साथियों, जम्मू कश्मीर में आज भी भर्तियां होती हैं। कवानीन वही पुराने हैं जो आज से तकरीबन हम सब के सामने 59-60 साल पुराने केस जो या 65 साल पुराने कवानीन हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक सालाना रिपोर्ट तैयार की है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड दिया है। उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और खुद मुसीबत से इस वक्त इदारा गुजर रहा है, इस बात की ये तस्दीक भी है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेकेपीएससी सरकारी महकमों में जो मौजूदा भर्ती के कवानीन हैं, ड्राफ्ट रूल्स हैं, एक तो वो पुराने हो चुके हैं, फरसुदा हो चुके हैं, गैर मुअस्सर हैं और इनमें फौरी तौर पर तरमीम या जो मौजूदा वक्त का तकाजा है उसके मुताबिक अपडेट करने की सिफारिश की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। सालाना रिपोर्ट 2025 और 26 में सरकारी महकमों की कई दहाइयों पुरानी जो भर्ती के कवानीन है उस पर तशवीश का इजहार जेकेपीएससी कर रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक मोतबर इदारा है, एक ऑटोनोमस बॉडी मानी जाते हैं, लेकिन चूंकि सरकार के अधीन ही ये इदारे भी ज़्यादा चलते हैं, अगरचे इनको ऑटोनोमस बॉडीज़ का एक लक़ब दिया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक तो महारत की बुनियाद पर, स्किल की बुनियाद पर कवानीन की ज़रूरत है, जो पुराने कवानीन अब नहीं चल सकते। एक तो ये जेकेपीएससी लिख रहा है इस रिपोर्ट में। फिर कह रहे हैं कि पेचीदा नौयत के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर जो स्किल ज़रूरत है, जो काबिलियत ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म की जिसको ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बदलाव की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर तालीम में कंप्यूटर साइंस जैसे शोबों में होने वाली जो तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट है, उसका हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इन शोबों में नई स्किल्स का जदीद सर्विस रूल्स के ज़रिए तस्लीम और फ़रोग दिया जाना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन आगे रिपोर्ट में ये भी लिख रहा है, मोटे तौर पर कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, कि कवानीन को जदीद बनाने से सरकारी भर्तियाँ और जो प्रमोशंस होती हैं उससे मुतल्लिक जो मुकदमात हैं और कानूनी तनाज़े हैं, उनको भी ख़त्म किया जा सकता है अगर रूल्स नहीं होंगे। रूल्स पुराने हैं, भर्तियाँ आज भी नहीं हो पाती। 6 महीने में जहाँ पर ज़रूरत होती है भर्ती मुकम्मल की जाए, वो 3-3 4-4 साल ले रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स को कई बार अदालतों में भी चैलेंज कर दिया जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन कोई भी है नहीं, एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा इस मसले के हल और तमाम महकमों में यकसानियत रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, इसके लिए पीएससी ने ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स जमा कराने के लिए एक चेक लिस्ट भी जारी की है, जिसे तमाम डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है। कमीशन इन रिक्रूटमेंट्स के जो रूल्स हैं उसको फौरी तौर पर नोटिफाई करने की सिफारिश कर रहा है, जिन पर वो पहले ही अपनी मंजूरी या इत्तफाक राय दे चुका है। कह रहा है कि नए रूल्स बनाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, टेक्नोलॉजी आई, जदीदियत आई है। जी जेकेपीएससी इस बात पर जोर दे रहा है कि बदलते हुए दौर के तकाजे के मुताबिक ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फौरी तौर पर इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, शफाफियत और यकसानियत की ज़रूरत है, ताकि सरकारी डिपार्टमेंट में एक तो जो एलिजिबल हैं और जो माहिर लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स यकीनी हो सकें, और गैर ज़रूरी जो कानूनी तनाज़ात हैं, जो लीगली चैलेंज कई तरह के केसेस को किया जाता है, अनफॉर्चुनेट, उसको ख़त्म किया जा सकता है। कई केसेस रहे। सो भर्ती कवानीन जो मौजूदा वक्त में हैं, ये परेशानी का सबब है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या कोई और हो। हर जगह रूल्स होते हैं, लेकिन ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स चूँकि गवर्नमेंट के होते हैं, वो हाज़िर सर्विस मुलाज़मीन, पहले जो रिटायर्ड हुए मुलाज़मीन और आज भी, और उनके लिए होते हैं जो सरकारी महकमों में। मगर 2 सितंबर 1957 को जब जेकेपीएससी ने अपना काम शुरू किया, 2026 में भी आज बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उन्हीं पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ हम अपने खिदमात जारी रखे हुए हैं, काम आज भी कर रहे हैं। सो इसलिए जेकेपीएससी को भी लगता है कि बदलते दौर के साथ कवानीन के बदलाव में यह तब्दीली बहुत ज़रूरी है, और इसलिए इस बात पर जोर दिया। सो उमर साहब अब क्या करेंगे, वो तो अपनी फाइलें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी इन कमिंग डेज।